प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट एक उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो पिछले 73 वर्षों से कांग्रेस के कब्जे में है। इसमें करीब 44 सालों से ये सीट कमलनाथ और उनके परिवार के कब्जे में है। पहली बार इस सीट पर कमलनाथ मुश्किल में फंस गए। सैकड़ों की संख्या में उनके अपने ही पार्टी उनके लोग अलविदा कह चुके हैं। ऐसे में छिंदवाड़ा का मुकाबला रोचक हो गया है। देखिए रिपोर्ट। 1980 से लेकर 2024 तक 44 सालों से कमलनाथ परिवार का इस सीट पर कब्जा है। सिर्फ 1997 के उपचुनाव में एक वर्ष के लिए इस सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ इस बार चौतरफा घिर गए हैं। सबसे पहले तो पार्टी के दिग्गज नेता ही पार्टी को छोड़कर चले गए। इन नेताओं में कमलेश शाह विधायक अमरवाड़ा, दीपक सक्सेना पूर्व विधायक छिंदवाड़ा, विक्रम महाके महापौर नगर निगम छिंदवाड़ा, अजय सक्सेना प्रदेश महामंत्री, अजय ठाकुर प्रदेश महामंत्री, सैयद जफर प्रदेश प्रवक्ता, पंकज शुक्ला शहर कांग्रेस अध्यक्ष, अजय सक्सेना पूर्व विधायक के बेटे इनके प्रमुख नाम हैं। इसके अलावा करीब 500 से ज्यादा नेता कार्यकर्ताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। बीजेपी को इसी दल बदल और मोदी लहर के चलते उम्मीद है कि पार्टी इस बार कांग्रेस के गढ़ को ध्वस्त कर देगी। देखिए, छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी में भगदड़ के हालात हैं। वर्तमान विधायक से पूर्व मंत्री तक, महापौर, पार्षद, यहां तक कि बूथ स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली है। ये कमलनाथ जी के तिलिस्म को पूरी तरह जनता समझ गई है कि छिंदवाड़ा में जो भी विकास हुआ है केवल प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार की योजनाओं से लाभ हुआ है। इसलिए जिसकी योजनाओं ने लाभ दिया है, जनता भी उन्हीं के साथ है। इस बार छिंदवाड़ा में इतिहास रचने जा रही है भाजपा। वैसे समीकरणों के हिसाब से देखें तो इस लोकसभा में 7 विधानसभा हैं, जिसमें 7 पर कांग्रेस का कब्जा था। लेकिन अमरवाड़ा विधायक से एक कमलेश शाह के इस्तीफे देने के बाद ये सीट खाली है। वोट प्रतिशत के आधार पर देखें तो 2009 में कांग्रेस को 49.41% मिले। 2009 में बीजेपी को 34.79% वोट मिले। 2014 में कांग्रेस को 50.54% वोट मिले। 2014 में बीजेपी को 40.02% वोट मिले। 2019 में बीजेपी को 47.06% वोट मिले। 2019 में कांग्रेस को 44.05% वोट मिले। पिछले 3 चुनावों से कांग्रेस का वोट बैंक लगातार खिसक रहा है। पिछला चुनाव नकुलनाथ मात्र 37,000 वोटों से जीत गए। हालांकि कांग्रेस को विश्वास है कि कमलनाथ के विकास के साथ छिंदवाड़ा की जनता है और पार्टी फिर कमलनाथ के परिवार को आशीर्वाद देगी। जो आस्तीन के साफ है वो गए, कोई फर्क नहीं है। जनता कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी के साथ है। वहां की जनता ने हमेशा पंच से लेकर सांसद तक कांग्रेस को जिताया है। जितना काम किया कांग्रेस पार्टी की सरकार में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है। आप देख लेना, कुछ कर ले, चाहे षड्यंत्र कर ले, चाहे डरा ले, चाहे धमका ले, वहां की जनता कांग्रेस के साथ है, कमलनाथ जी का साथ है। ऐतिहासिक मतों के साथ से नकुलनाथ जी वहां से चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन के साथ मध्य प्रदेश में करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की 7 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत का अंतर 97,646 मतों का था। ऐसे में लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए पहला काम इस लीड को पूर्ण करना और विजय की राह बनाना है। हालांकि यह आसान नहीं है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू शहरी क्षेत्र के नेता हैं और उनकी आदिवासी क्षेत्रों में पकड़ नहीं है। INS 24/7 के लिए दिनेश शुक्ल के साथ भोपाल से मनीषकांत जैन की रिपोर्ट। इधर